औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी दरगाह की हाज़िरी देकर आया फिलाडेल्फिया। कल गया, वेदर अच्छा नहीं है और सबसे बड़ा वेदर के ताल्लुक से यह बताना है कि इस साल गर्मा आया और चला गया। पहले एक हफ्ता कुछ शिद्दत का रहा, उसके बाद फिर गर्मा नहीं रहा। हम लोग जो रोज़ बाहर जाते वो जैकेट पहन के जाना पड़ रहा, और आज तो तूफ़ान की तरह था। ये न्यूयॉर्क है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, लेकिन मैं न्यूयॉर्क छोड़ रहा हूँ इंशाल्लाह। मेरा मकसद अल्लाह के दीन के लिए आयत करीमा कराना है इंडिया जाकर दिसंबर से इंशाल्लाह। तो मैं अब 2 महीने रहूँगा ये मुल्क में, न्यूयॉर्क में। और अगर कोई भाई आयत करीमा कराने के लिए जो है राज़ी है तो आप मेरे एड्रेस पर, हैदराबाद है मेरा, इंडियंस मुस्लिम्स आयत करीमा कराने के लिए पैसे भेज सकते। और ख़ास करके हैदराबादी मुस्लिम्स जानते कि हमारी 1970 में हालत अच्छी नहीं थी, सारे नौजवान बेरोज़गार थे। अल्लाह ने आयत करीमा से हमारे को एक मौजूदा दिखाया था। आज 50 साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह इतना पैसा है हैदराबाद में। मैं समझता हूँ मुसलमानों के पास, अमेरिका में भी जो है मैं नहीं समझता इतने लाविश तरीक़े से मुसलमान यहाँ जी रहा। हैदराबाद में जितना इसराफ कर रहे शादियों में, और छोटे छोटे जो वहाँ पर जो रस्में हैं उसमें भी पैसा खर्च करें। तो अल्लाह के फजल से हैदराबाद में मैं मस्जिद, हर वो मस्जिद जाऊँगा और आयत करीमा कराऊँगा। और मैं जो है 2 महीने पहले मेरे बेटे के लिए गाड़ी ख़रीदे थे हम। हो सकता है वो गाड़ी हम बेच दे। अगर वो उसमें रकम आती है तो मैं यहाँ जो भी मेरी गाड़ी बिकाएगा, या मैं वो जो एडी डीन शो वाला है वो शिकागो में, वो अगर वो उन लोग बिकाते हैं तो मैं 10,000 उनके जो एक हाल ख़रीदे, वो लोग बहुत बड़ा बिल्डिंग ख़रीदे दावत के मिशनरी के काम के लिए, तो वो भी एक नेक काम है, उसमें मैं 10,000 देकर डॉलर जाऊंगा। और अगर कोई मुसलमान ये समझता है कि मेरे पास जो है राब्ता करने का तरीक़ा, मेरे पास बहुत काइन है, क्लासिकल, यानी मतलब पुराने ज़माने की काइनें हैं हर कंट्री की। कुछ यहाँ है मेरे पास अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, मैं शायद वो बेच दूँ। और इंडिया में 35 साल पुराने जो मैं कलेक्ट किया था, कलेक्शन मेरा काइंस का, पैसों का, सिक्कों का, वो मैं इंडिया में बेच दूँगा। और ये सारा पैसा मैं इंशाल्लाह, मेरी अगर से हयात रही तो मैं इसको आयत करीमा के ज़रिए खर्च करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ईमान है। कल मैं जिस दरगाह पे गया था, बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, श्रीलंका से जो आए, और मैं रियल हिस्ट्री जाना वहाँ जाकर। एक तो आप पानी के जहाज़ से, किसी ने यहाँ बुलाया था उनको, और उनकी जो जहाँ रहते थे वो राइशगाह जो थी उनकी, वहाँ कल मैं गया, उसके बिल्डिंग के साथ ही मस्जिद भी लगी हुई है। और मस्जिद में हम ज़ोहर पढ़े, मैं और मेरा बेटा। और जो है वो मस्जिद भी देखा मैं जहाँ पर वो इबादत के लिए जाया करते थे, या उस ज़माने में से आज तक वो मस्जिद माशाल्लाह जो है चल रही।
आबाद है, और उनका घर भी देखा। फिर उनको जो जिस जगह पर दफनाया गया, तदफीन हुई, पर्दा हुआ, वो जगह मेरे ख़्याल से 200 एकड़ पर है, और वहाँ कई बड़ा क़ब्रिस्तान है और कई बागात जैसा है। और सबसे बड़ी बात, जितने भी खिदमत करने वाले हैं सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं, और सारे ये काले थे हमारे बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। जो पाकिस्तानी ड्रामे हैं उनको मैं चप्पल से मारने के लिए बोल रहा हूँ। मैं, अल्लाह ने इतनी इज्जत दिलाई मेरे बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को कि गोरे पूरे खिदमत 40 साल से करे। और कोई भी जानता है कि आपके जैसी शख्सियत अमेरिका के 50 स्टेट में कोई वली नहीं आया। अब वली को जो पहचानता है उसकी आखिरत के ईमान से वो जो है समझेगा कि अमेरिका में अल्लाह ने श्रीलंका से यहाँ भेजकर उनको इज्जत दिलाया, और उनका जो राजपाट जैसे बादशाह किंग कहलाते हैं वैसा उनका मैं जो है मकबरा देखा, मज़ार देखने की है। और जो है उनके पास का जो चश्मा है पानी का वो जमजम जैसा है, क्योंकि मैं 2 गैलन लेके आया वहाँ से। मेरी अहलिया को मिसेस वो अमेरिकन औरत ने दिया, ये होली वाटर है करके। तो वहाँ बाथरूम देखे साफ़ सुथरे, यहाँ तक कि अगर कोई आता है वहाँ पर सैटरडे संडे या मंडे या उर्स के वक्त या संदल के वक्त कोई भी फैमिली आते हैं तो वो लोग वहाँ पर जो है पिकनिक की तरह बारबेक्यू भी कर सकते हैं, और उनको हर तरह से इजाज़त है, सहूलत है। सबसे बड़ी बात यह है कि 40 साल पहले आपका इंतकाल हुआ, ये बुजुर्ग बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का 1986 में, और उसी वक्त मैं अमेरिका में दाखिल हुआ। अगर मैं वली नहीं बन रहा तो मेरे बेटे के लिए मैं दुआ करके दुनिया से जाना चाह रहा हूँ। मेरे बेटे को भी इतना सरप्राइज़ हुआ, वो बोला कि वाकई एक श्रीलंका जो कोई जानता भी नहीं वो कंट्री, क्योंकि इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान बोले तो इंडिपेंडेंस के बाद जो वहाँ पर वार हुए या अलहदा हुआ बांग्लादेश पाकिस्तान, या इंडिया अलहदा हुआ, लोग जानते हैं, लेकिन श्रीलंका को कोई नहीं जानता। वहाँ से यहाँ आकर उनकी बादशाह देखा मेरा बेटा, और उसको भी हैरत में डाल दिया गया कि इतनी बड़ी ज़मीन अल्लाह ने दिला दी उनको, इतनी बड़ी इज्जत दिला दी उनको गोरों के अंदर, इतनी बड़ी दावत का काम कर गए, क्योंकि आए थे नियत इस्लाम को यहाँ पर रोशनास कराने के लिए यहूद व नसारा में। तो यहूद व नसारा ही आबाद थे अमेरिका में। ऐसी इज्जत के बाद मेरे होश उड़े हुए हैं कल से। बस मैं भी यही चाहता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह तूने मुझे जन्नत तो दे रखा है, अब मैं जन्नत के ताल्लुक से एक बात बताना चाह रहा हूँ जो मुसलमान मेरी बातों का यकीन नहीं करेगा। देखो 1947 में या 49 में बाबरी मस्जिद में एक राम की मूर्ति रख दी जो हिंदू खुदा समझते हैं। उसका गवाह का मैं कल डॉक्यूमेंट्री देखा, इंटरव्यू देखा। उसने कहा कि मैं राम को ख्वाब में देखा या उसके दोस्त ने देखा, और उसके बाद जो है मस्जिद के अंदर मूर्ति रख दी गई, स्टैचू रख दिया गया। फिर उसके बाद जो है वहाँ से ये राम की पैदाइश की जगह है, कोर्ट को जाना पड़ा। फिर हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को हड़प लिया। ये सब अपनी जगह करेक्ट है, लेकिन वो झूठ था उसने बताया। वहाँ मूर्ति नहीं निकली, रख दी गई थी। तो शैतान इंडिया का जो हिंदू है राम को नहीं देखा। उस इंटरव्यू में कई लोगों से पूछा गया
वो जो बना वीडियो, उसका नाम मेरे को नहीं मालूम, कुछ कॉमेडियन है वो, हिंदू, बेचारे को हिंदू भी नहीं पसंद करते वो बेचारे को, उन्हें बनाया वो इंटरव्यू का वीडियो। उसमें कई से पूछे राम कब पैदा हुआ, कोई नहीं बता सका। इतनी गई गुजरी जिंदगी इनकी होती। एक और बात यह है कि आज श्री श्री जो इंडिया में मशहूर है, उससे कपिल शर्मा पूछ रहा श्री श्री से कि भगवान का तस्वुर क्या है, क्या वो आसमान में रहता या क्या ये नेचर में रहता, कि भगवान के माने क्या है। और वो श्री श्री गे जैसी आवाज वाला शख्स मुस्कुराते हंसते हुए बोला, तो भगवान तो तुम्हारे दिल में रहते। अस्तगफुरुल्लाह, इतनी गलत बात बोला, इतना मशहूर है हिंदुओं में वो, ये शैतान है। इसके जवाब में जाकिर नायक भी बोला, क्योंकि मैं उसको इज्जत नहीं दूंगा, उसने इस्लाम की हकीकत ही नहीं रखा, कुरान का रेफरेंस भी गलत दिया उन्हें, जाकिर नायक, उन्हें भी मशहूर है। इस वास्ते अल्लाह ताला हिंदुस्तान से उसको जो है निकाल दिया, अल्लाह ताला निकाल दिया। अल्लाह ताला के लफ्ज से ही क्रिएटर बताना था जाकिर नायक। क्रिएटर बोले तो ये पूरी दुनिया को पैदा करने वाला, वो खुद नहीं पैदा होता कि ये दुनिया में आके, उसका एग्जिट नहीं होता दुनिया में आके। सबसे गलीज डेफिनेशन और जो कॉन्सेप्ट दोनों बताए मेरे नजर में। तो अल्लाह को क्या पहचानते मुसलमान, तुम क्या पहचानोगे मुसलमान? तुम्हारा जो चहीता है जाकिर नायक, उसको कुछ बोलना नहीं आता। तुम्हारे चहीते डिबेट करने वाले, उनको कुछ नहीं मालूम। उसकी एक बात मैं शान से बोलता हूँ, मेरे फख्र से, मैं मरने से पहले अल्लाह को कैसे पहचाना, ये वली अल्लाह की वजह से। बचपन से मैं दीवाना था इनका, क्योंकि एक करामतें दिखाते थे अल्लाह के दोस्त बन के। अल्लाह चैलेंज किया कुरान में, मैं इनका हाथ बन जाता हूँ, मैं इनकी ज़बान हो जाता हूँ, मैं इनकी आँख हो जाता हूँ। लेकिन करने वाली ज़ात अल्लाह की है। ये अपने दोस्त को रिप्रेजेंट करने के लिए अल्लाह ने नायब बनाया इंसान को, कि खुदा को पहचानने के लिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया, उससे पहले भी पैगंबर दिया। और तुम मुसलमान, तुम क्या पहचानोगे? आज तो अमित शाह जो है एक मुसलमानों की पार्टी को 5 साल में बंद करा दिया। आधे मुसलमान बोले वो पार्टी सही नहीं है, उसको बैन कर दो, और आधे उसके फेवर में बोले। और जो बच्चे वीडियो बना रहे हैं उनका नॉलेज नहीं, वो लोग मुल्ला बोल रहे हैं, नौज़बिल्ला। मुसलमान की इज्जत के जो है चादर, उसकी धज्जियाँ उड़ाए जैसी कर दे रहा, कांटेदार कर दे रहा, खींच के निकाले जैसी कर रहा, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बोले जैसा। तो मुसलमान अब पहचानता कैसा अल्लाह को, जबकि अल्लाह का डेफिनेशन कपिल शर्मा को नहीं मालूम, अल्लाह का डेफिनेशन जाकिर नाइक को नहीं मालूम, अल्लाह का डेफिनेशन श्री श्री को नहीं मालूम, तो अल्लाह को कौन पहचानता रे? इस वास्ते तो दुनिया खत्म करने के लिए बैठा हुआ है मेरा अल्लाह। तुमको एक बात बताता हूं मैं, सुनो। जब तुम मरोगे उसके बाद तुम्हारा हिसाब अल्लाह जब लेगा तो मेरे को याद करोगे। तुम मुसलमान भी है तो मुझे याद करोगे। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ आयत करीमा कराओ, तुम्हारा ईमान बन जाएगा। खुल हुवल्लाहु अहद 200 बार डेली पढ़ो, तुम्हारा ईमान बन जाएगा। अगर नफिल में एक रकात में 100 बार खुल हुवल्लाह पढ़ते हैं, दूसरी रकात में खुल हुवल्लाह 100 बार पढ़ते हैं, नफिल पढ़ लो, ईमान बन जाएगा। 7 दफ़ा सूरे लैलतुल क़द्र पढ़ लो, पहली रकात में, दूसरी में, ईमान बन जाएगा। तुम्हारा जो है इज़ा जा पढ़ो, ईमान बनेगा 7-7 बार। या तुम 7-7 बार खुल हुवल्लाह पढ़ो, या 7-7 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ो नमाज में। लोग वली अल्लाहों के जब दौर चलते थे इंडिया में, उसमें मुराक़बा होता था
और उस ज़माने में हमारे बुजुर्गान दीन मजलिस के अंदर इज्तिमाई ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसा कल्ब पे उतारते थे। वो वक्त अलग है। मैं जो कह रहा हूँ, एक ईमान वाले की बात सुनो, 200 बार कुल वल्लाह डेली पढ़ो। ईमान बनाने के लिए कह रहा हूँ। दिल साफ करो, नीयत को अच्छी करो। बस नफ्स के खिलाफ चलोगे तो नीयत अच्छी होगी। नीयत को अच्छी करो, अल्लाह को पहचानोगे। अल्लाह ताला यूं नहीं मिल जाता मेरे भाई। आके देखो, ये अमेरिका के अंदर मेरा एक शेर आया जो अमेरिका की सरजमीन को अपने हाथ में कंट्रोल करने वाला बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह है उनका नाम। मेरा एक शेर आया था इंडिया में, ख्वाजा गरीबन नवाज है, मगर तुम मुसलमान नाहिंजार, तुमको क्या पता कि इसके बाद की दुनिया कितनी बड़ी है। तुमको क्या पता कि अल्लाह तुमको देना क्या चाहता है। तुम मामूली ये जो है दुनिया के म्यूजिक में, मूवीज में, गंदे ड्रामों में, गंदे कॉमेडी के शोज में तुम जिंदगी का वक्त सैलाब की तरह, सुनामी की तरह, आज के तूफानों की तरह, आज की तबाही की तरह तुम अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हो। आज की क़यामत से पहले की तुमको क्या मालूम अल्लाह क्या है। अरे अल्लाह उनसे पूछो जिनकी दरगाहें हैं। अरे अल्लाह उनसे पूछो जिन्होंने करामतें दिखाई थी इंडिया में। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में वली अल्लाहों का ऐसा जाके देखो गहवारा है। अरे लानती मुसलमान, तुम्हारी इज्जत के धज्जियां उड़ा दे रहा हिंदू। तुम जी के कुत्ते की तरह मरोगे, क्या मिलेगा तुमको। अल्लाहु अकबर, इससे ज्यादा नहीं बोलता मैं। कुछ नहीं मिलने वाला है। गार्बेज की गुड फॉर नथिंग के लिए आए हो। अल्लाह